प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मोहम्मद और मसाइल पर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आपकी सेहत के हवाले से जो सवालात हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जो बज़रिया सोशल मीडिया और आपकी टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमें मौसूल हो रहे हैं, उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। और साथ साथ ये कि इस सेगमेंट में आप बराह रास्त भी कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चलाया जाएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और मोअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल कर सकते हैं। तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे स्केजुअल गेस्ट जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। पिछली जो आपने तमाम नशिस्तें हमारी रही हैं उसमें बड़ी खुलकर गुफ्तगू की और हम मुतवातिर उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो डाइजेशन का मसला है ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी नज़र में यही तमाम मसाइल की जड़ है। अच्छा, अब पहले जो सवालात हैं, ये जो मौसम की तब्दीली के साथ जो बीमारियां सर उठाती हैं, ये वायरल हो रही हैं, बुखार का लोग शिकार हैं, चिकनगुनिया का शिकार हैं और इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे ये जो जोड़ों का दर्द है जो चिकनगुनिया के साथ आ रहा है, ये ज़रा लोगों के मसाइल में इजाफ़ा कर रहा है। तो पहले चाहूँगा ज़रा उसका कोई तदबीर बता दीजिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। और ये ख़ास तौर पे बुखार रफ़ा होने के बाद भी कई अरसे तक लोग जो हैं वो जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं। ज़रा चाहूँगा यहाँ से आज थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। शुक्रिया यासिर भाई। सर, बात ये है कि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि पानी जो है ना, इसका बड़ा अहम किरदार है बहुत कुछ, और हम पानी के ऊपर ही बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं यकीनन और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। पानी जो साफ़ दिखने वाला है ना, वो पानी सेहतमंद है या नहीं, हमें ये चेक करना। ठीक है सर। तो जितने भी चिकनगुनिया के या जॉइंट्स पेन के या बुखार के या इस तरह के जितने भी सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं, उनको हम यही कहते हैं, गुज़श्ता प्रोग्राम में जिस तरह बताया था, अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि गुलाब की खुश्क पत्तियाँ, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरे के चंद दाने, थोड़ी सी दालचीनी डालें। अगर बंदे को ऑक्सीजन की कमी भी है तो दालचीनी डालें, नहीं है तो ना डालें। ठीक है। तो ये कम्बिनेशन बनाकर पानी बॉयल करके अपने पास रख लें। यही पानी पिलाते रहें पेशेंट को। आप देखें वो एकदम इंशाल्लाह जो है वो एनर्जेटिक होना भी शुरू हो जाएगा, पेट साफ होना भी शुरू हो जाएगा और स्किन भी उसकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यानी स्किन तक के जितने भी उसके जो वायरस, जितने भी उसके जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, वो सब बिल्कुल सही हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे और बंदा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बहुत खूब। ये पानी के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जब मौसम चेंज होता है या हम किसी एक इलाके से दूसरे इलाके पर जाते हैं और उसमें जो है इन चीज़ों की जो केयर करनी होती है ये बहुत लाजमी है। हम जो है ना, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम बस शायद ये समझते हैं कि बस एक ही जो है ना रूटीन खाने पीने की हमें रखनी है। हमें सर्दी में, हमें गर्मी में, हमें इस तरह के मौसम जो बीच वाले होते हैं, बरसात वगैरह जो है, तो इन मौसम में हर चीज़ के बारे में गौर व खोज करना पड़ेगा। पहले हमारे आबा व अजदाद करते थे और बाकायदा दीगर ममालक में इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना वो बाकायदा प्लान्स करती है कि इसमें आपने ये चीज़ें करनी है, इसमें आपने इसकी अवेयरनेस देनी है। इसमें वो सर फूड स्ट्रीट के ऊपर उनके कंट्रोल्स हैं कि वो कभी भी वो चीज़ें पकने ही नहीं देते कि जिनका जो है वो नुकसान होना है। वो बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं कि वो खुद आप जाएंगे। अभी एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि तुर्की में हमने उसको ऑर्डर दिया कि ये जो है ना चीज़ लेकर आओ, तो उसने कहा ये इस मौसम में नहीं होती सर, ये फलां मौसम में होगी जी। तो हमने कहा यार हमारे वहाँ तो हर चीज़ हर मौसम में मिल रही होती है। थोड़ी देर के लिए कह रहे, मैं अपने आप को बड़ा वो समझ रहा था कि हम बड़े जनाब वो हैं इनमें ना कि हमारे पास तो हर मौसम में मिलती है। कह रहे कुछ देर के बाद जब वो उन्होंने अवेयरनेस दी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ बना नहीं सकते, लेकिन ये अलाउड नहीं है क्योंकि वो अब आप खाएंगे तो उसके नुकसान होंगे। कह रहे उसके बाद मैंने कहा यार ये हमारे पास क्यों नहीं है, ये सिस्टम हमारे पास क्यों नहीं है। तो सर जो भी सेहतमंद मुआशरे हैं, सेहतमंद ममालक हैं, सेहतमंद लोग हैं, वो इन सब चीज़ों का एहतमाम करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती, हम ओल फोल खा रहे होते हैं, बस जो दिमाग में आ रहा होता है वो खा रहे होते हैं। किसी चीज़ के बारे में हमें ये नहीं होता है कि ये चीज़ की अब मुझे नीड है।
बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी बिल्कुल इस बात तरह है। से ग़िज़ा को नहीं लिया जाता कि मैंने अब ये एक्टिविटी की है, इसके अगेंस्ट मुझे इन चीज़ों की अब रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट अब है मुझे नीड है, अब मुझे ये मैंने कंज्यूम की हैं, मुझे इन्हीं को खाना है, जी। मुझे मेरी बॉडी को इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। एक मैकेनिकल सिस्टम है ना सर बॉडी जी हमारी, जी, तो बिल्कुल मैकेनिकल सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम की तरह चलाना है। बिल्कुल ठीक है। अब सिंपली मैकेनिकल सा। दीगर जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं उनको तो हम बहुत मेंटेन करते हैं, लेकिन बॉडी को मेंटेन नहीं करते, बॉडी को तो हम थका दें। इसी वजह से एक जो सेहत का रेशो है हमारे बदबख्ती से मुल्क में, हमारी सब ममालिक से जो है सेहत का रेशो ख़राब है। और एक एज पे जाके कहते हैं कि बस अब बस है, एक्सपायर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर कुछ सेहतमंद है, कुछ कर रहा फिर रहा है, तो ये बोनस है, शुक्र करे। तो सर उसके ऊपर फिर डॉक्टर हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं, अजीब अजीब मामलात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। आप दीगर ममालिक में देखें, इतनी इतनी लंबी उम्रें, बिल्कुल सही, इतने इतने सेहतमंद लोग हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, बेहतरीन उनकी जनाब अल्लाह साहब जो है वो तरक्की है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बुनियाद वहाँ से शुरू हो रही है कि आप को गौर ही नहीं है, आप गौर कर ही नहीं रहे कि हमारा गौर करने का जो एक स्टैंडर्ड है वो खराब है। गौर हम जिन चीज़ों पे कर रहे हैं उनका हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, हमारे किसी मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत हमें गौर करना है कि हम किस मौसम को फेस कर रहे हैं, हमने किस तरह का पानी पीना है जो कि हमें जो है हमारे किडनीज को जो है वो बचाएगा, हमारी बॉडी को पूरे तौर पर जो है वो साफ़ करेगा, खून को साफ़ करेगा, हमारे निज़ाम इखराज को बेदार करेगा, क्योंकि निज़ाम इखराज के बारे में तो सर कोई बोल ही नहीं रहा। बात कर रहा। और जो बोल रहे हैं आप यकीन करें, अभी अगर अलाउड हो ना तो इन चीज़ों को वो डॉक्टरों की मैं स्पीचेस लगाऊं कि वो देखें ऐसी टेक्निकल तरीके से लोगों को जो है ना वो दिमाग उनका वो ख़राब कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। वो सवाल करता है कि जी कब्ज़ क्यों होती है, वो अगला जवाब दे रहा है, वो ऐसा जवाब दे रहा है सर, ऐसा जवाब दे रहा है कि हर बंदा खाने पीने या अपनी ग़िज़ा के ऊपर तो गौर करे ही नहीं, दवाइयों की तरफ लगा रहे। बस हमारा जो मकसद है, हमारी जो कोशिश है, हमारी जो एफर्ट है, ये जो हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हर बंदा जो है वो अपने खाने पीने की चीज़ों पे गौर करना शुरू कर दे। बस ये हमारा मकसद पूरा हो गया कि लोग जो है वो अपनी खाने पीने की चीज़ों के ऊपर गौर करना शुरू कर दें और ध्यान देना शुरू कर दें कि हम जो खा रहे हैं वो इस मौसम के मुताबिक है कि नहीं। क्योंकि मैं जब से आपके पास आ रहा हूँ मेरी एक फोकस है, बिल्कुल ऐसा ही, मैं हर बात को एक ही जगह पर लेकर आता हूँ कि हमारी बॉडी ने कंज्यूम क्या किया है, हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक है। जब हम उसको कर लेंगे तो फिर हम किस काम पर किस तरफ जा रहे हैं, हम हेल्दी कोई जो है ना बॉडी की उसकी तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, कोई और दीगर उसकी तरफ जा रहे हैं, हम तो हमें उसी तरह की ग़िज़ा लेनी है। अगर हमने कंप्यूटर यूज़ किया है, कुछ पढ़ना है, कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो हमारी सिर्फ जो है ना दिमाग ने एक काम किया है, बॉडी तो पूरी रिलैक्स रही है, एसी के सामने हम बैठे हैं, तो हमें कोई भी इस तरह की ग़िज़ा नहीं खानी। अब हम साइकोलॉजिकली जो है ना वो पेशेंट हो गए हैं, हम साइकी पेशेंट हैं, हम वैसे पेशेंट नहीं हैं, वैसे बहुत कम पेशेंट हैं, और आगे भी हमें साइकी ही बनाया जा रहा है। जो हमारे इस वक्त करता धरता लोग हैं ना, जैसे अक्सर आप कहते हैं कि वो लोग आगे क्यों हैं, तो वो सर वो इस वक्त भी जो प्लान करके बैठे हुए हैं ना, इस वक्त भी जो पन्ने खोल रहे हैं ना, वो सारे ऐसे खोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। वो बिल्कुल बेदार नहीं कर रहे किसी को भी, ना हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बेदार कर रहे हैं, ना हमारे दिमाग को बेदार कर रहे हैं, ना पब्लिक को अवेयरनेस में बेदार कर रहे हैं। बिल्कुल ये आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। अब ये जो मुख्तलिफ तरीके राइज आजकल हैं, अब मैं राइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तो सोशल मीडिया की वजह से जो कुछ देखा उसको इख्तियार कर लिया बिना सोचे समझे। अब ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटॉक्स करने के लिए कोई मखसूस पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब चीज़ें वाकई आपके ख्याल में कारामद हैं, या फिर ये जो हमारे यहाँ एक होता है ना कि जब बताया जाता है कि अस्पगुल का इस्तेमाल करो तो सारी दिन रात लगे में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन की अभी आपने जैसे बात की है कि कॉन्स्टिपेशन इससे ख़त्म होती है, तो क्या इसका ये मुस्तकिल हल हो सकता है और ये क्या वाकई चीज़ें काम कर जाती हैं मुस्तकिल बुनियादों पर? ये ज़रा फरमाइएगा। सर देखें, अभी आपने मखसूस एक नाम लिया, मैं उस पर नहीं आता हूँ। बात यह है कि
इसके ऊपर मेरी बड़ी दफ़ा बहुत सारे मुआलिजीन से बात हुई है और मेरी कोशिश होगी कि इसको आज आप लिख लें। इंशाल्लाह एक दो और मुआलिज बिठा के ना इस पे बाकायदा सबसे क्वेश्चंस करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खा लेते हैं तो वो जो हमारी बॉडी की सर्कल आंतों की जो बनी हुई होती है ना उसको चेंज करते हैं। अच्छा, सिर्फ चेंज करते हैं, खुद खारिज नहीं होते। हाँ बिल्कुल ठीक। हमें इन ग़िज़ाओं को, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो मैं इतने अरसे से कह रहा हूँ ना, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा। सर हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें लोगों ने इतना गौर किया है, इतना ध्यान दिया है, सेहत के मामले में वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वो हमसे बहरहाल काफ़ी हद तक सेहतमंद है। हमसे बहरहाल काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। हमसे बहरहाल जो आपने कहा कि हमारे ऊपर जो राइज हैं, उन्होंने उनको राइज नहीं होने दिया। हमारे पास तो देखें, अब ये मैं एक बात करने लगा हूँ, ये बड़ी मेन है इस वक्त जो हमारे पूरे जो है वो इस वक्त सिस्टम के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, जो कि मैं गुज़श्ता खुद 24 साल से फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हर 4 साल 5 साल के बाद हमारा जो सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे कि हमारी कौंसल्स हैं, कौंसल होम्योपैथिक है, कौंसल तिब है जी। सर इसके ऊपर एक ना ऐसा जो है वो बात कर दी जाती है कि इसको पढ़ने वाले जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हम भी कर क्यों रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है जी। इसी एक कैफियत से निकला हुआ जो बंदा है उसने आगे क्या काम करना है मुझे आप बताएं। ठीक है जी। इस वक्त भी, अब इस वक्त जो है दोबारा फिर एक गवर्नमेंट लेवल पर सर्कल बना हुआ है जो ये कह रहा है कि दोनों इन पैथियों को अल्टरनेटिव पैथी के अंडर कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, जिसको देखने के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो मुआलिजीन हैं, वो कंफ्यूज बैठे हुए, कंफ्यूज परेशान है। तो इस कंफ्यूजन में वो क्या तरक्की करेंगे, वो क्या रिसर्च करेंगे, वो क्या वो करेंगे। सर ये एक जो मामला है ना, ये दीगर मुमालिक में नहीं है, हमारे हमसाये मुल्क में भी नहीं है। उसमें इन चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जाता है और हमें दबाया जाता है, हमें डिग्रेड किया जाता है, बेनिफिट्स भी लिए जाते हैं हम लोगों से, हम लोगों को यूज़ भी किया जाता है, हम लोगों को के साथ वो भी कर रहे हैं कि हाँ ये काम के लोग हैं, लेकिन इनको जो है थोड़ा दबा के रखना है, इनको प्रमोट नहीं करना है, इनको अप्रिशिएट नहीं करना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। वो इसलिए कि वो एक सिस्टम जो है वो बड़े लेवल पर जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, वो नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े फूलें। और हमारा जो मैंने आपको पहले एक एक्सप्लेन किया कि हमारा अब मकसद उन चीज़ों को है ही नहीं। हम यहाँ पर एक जो प्रोग्राम आपके साथ करने का मकसद है ना, वो जस्ट सिर्फ ये है कि पब्लिक को या हमारे पेशेंट को या हमारे वो लोग जो हमारे जो है ना हमसे पूछते हैं कि यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें, हम उनको सिर्फ ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ खाने और पीने और इन चीज़ों में गौर करें, बस ठीक है। वो चीज़ें खाएं जिन चीज़ों को आपने कंज्यूम किया है, गौर करें कि आपने अगर सर्च करें कि आपने क्या एक्टिविटी की है, उसके अगेंस्ट आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बस वो लें और वो नट्स की सूरत में ले लें। सर अब नट्स पे बात आई है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक एक किलो बैठे हुए जो है वो एक एक चीज़ खा जाते हैं, तो वो हर चीज़ की मिकदार है, एक चीज़ की मिकदार है 11 दाने जी से ज़्यादा 16 दाने, उसकी वजन बन जाता है तकरीबन जो है 6 से 7 ग्राम। 7 ग्राम 24 घंटे की आपकी खुराक है, आपने उसको ठूंस लिया 700 ग्राम। ये भी होता है, बिल्कुल आप इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को फालतू ज़ाया किया जा रहा है। हम अपनी बॉडी के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी ज़ाया कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती। बिल्कुल ऐसा ही। यानी ये मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं कि जी हम तो रात को बैठे बैठे ये आधा किलो खा जाते हैं, हम तो ये किलो खा जाते हैं। तो भाई उनकी जो है ज्यादती नुकसान दे रही है। कोई भी चीज जो तकवीयत देती है, जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं, उनको जितना कम क्वांटिटी में यूज करें वो उतनी ज्यादा फायदेमंद है। बड़े काम की बात आपने बताई है। तो लोग उसका बेतरीक इस्तेमाल कर रहे हैं और रात को, जैसे आपने कहा, अक्सर लोगों को मैंने सुना है
वो जी बस एक मुट्ठी ही हमने खाए थे, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये, वो कहते हैं अच्छा ये तो फ़ायदा देने वाली चीज़ है, इस पे तो कोई वो नहीं होनी चाहिए पाबंदी। ये आपने बड़ा अच्छा, मैंने नहीं सुना अच्छा पहले कभी इस बारे में बात हुई हो। एक मिक़दार उसकी रखी जाती है, सर यहाँ तो देखिए, भर भर के जिसमें लोग भी खाते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स है ना, बिल्कुल सही है। एक सादा सी बात मैंने बिल्कुल कर सही दी कहा है, आपने, समझ इसको में आ हम गई। साइंटिफिक वर्डिंग में नहीं लेकर जाते, सादा बात कर सादा देते बात हैं। है बिल्कुल। क्या कि जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स है ना, उसको जितनी कम क्वांटिटी में आप लेंगे और जितना आप उसको वो चलते फिरते डाइजेस्ट कर लेंगे, आपका वही टाइम है और वही ग़िज़ा है, वही आपको डाइजेस्ट हुई। बिल्कुल है, सही। अदरवाइज वो पड़ी हुई है, बहुत खूब, वो भले बहुत आपके खूब। मैदे में पड़ी है, आंतों में पड़ी है, बड़ी आंत में पड़ी है, पड़ी है। पड़ी भी है। ये डॉक्टर साहब एक और बड़ा मसला जो हमारे यहाँ है, अभी तक हल नहीं हो पा रहा, वो खाने की टाइमिंग का है। क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है आपके डाइजेशन के ऊपर? क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर रात का खाना जो है वो 10-11 बजे के बाद खाया जा रहा है, और जब ये होगा तो बाकी आप समझ लें कि जो खुराकें हैं वो किस वक्त ली जा रही हैं, अक्सर बेड टाइम के ऊपर ही खा लिया जाता है। ये भी एक बड़ा मसला है, आप इसके ऊपर बड़ा जोर देते आए हैं कि इनको ठीक करने से मामला हल हो सकता है। सर बहुत ज़्यादा, ये अगर हम मगरिब के टाइम रात का खाना खा लें तो हमें आराम से 3-4 घंटे जो हम चलते फिरते, उसमें ये हमारा खाना मैदे से उतर गया, जी, आंतों में चला गया। बिल्कुल सही है। अब आंतें जो हैं वो हमारे, हम जब लेट जाएंगे, आराम करेंगे, बेड टाइम में होंगे, तो वो उनको डाइजेशन करने में और उनके अंदर से मिनरल और उन सब चीज़ों को जज्ब करने में अपना काम कर लेंगी। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ये है कि हम बिल्कुल बेड पे बैठे हुए खाना खाकर जब सो जाएंगे, या लेट नाइट गोश्त खा कर जी और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी कर हम जब सो जाएंगे जाकर एसी के अंदर, तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। जी। उसके बारे में इंशाल्लाह ये एक पूरा एक लंबा काम है, वो उसको हम जारी रखे हुए हैं, इंशाल्लाह बताएंगे बिल्कुल कि ठीक है। वो क्या करता है। वो उसके अंदर प्रोटीन जो हैं वो तो बिल्कुल बॉडी से खारिज ही नहीं होते, नहीं होते। डिपॉजिट हो जाते हैं। ये मोटापे क्यों हो रहे हैं, जी। पथरियां क्यों हो रही हैं, एसिडिक, जी। वो सब ज्यादती है। तो सही है। और वो ब्रेक हुए हुए हैं, वो खारिज ही नहीं हो रहे। निज़ाम इखराज की मैं बात कर रहा हूँ कि निज़ाम इखराज को तो बिल्कुल हम लोग भूले हुए हैं। भूले हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तभी बहुत सारे लोग शिकार सिर्फ खाने का हमें पता है, एग्जैक्टली। हमें इस बात का एहसास ही डाइजेस्ट नहीं कैसे है करेंगे कि उसको? वो हम उसको खारिज भी कर पाएंगे, हम उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, हम उससे बेनिफिट्स भी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है जी, खुराक का एहतियात एक तो रखनी है। दूसरा ये कि अजीब बात है कि आप तो अक्सर ही हमसे भी सवाल होता है कि आप तो क्योंकि कसरत करते हैं तो हो सकता है आपकी खुराक बहुत ज़्यादा हो। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि 2 खाने में या 3 खाने में काम जो है वो पूरा कर लें। सर 2 खाने का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये 3 खाने वाला तो हमने फालतू में वो उसको जो कर लिया। दिहाड़ीदार, वो जो मजदूर लोग, वो जो मेहनत कश लोग, जी। वो जो समझें कि जिन्होंने 10-10 फ्लोर पर, अब तो खैर वो काम रह ही नहीं गए, जी, कि जी। वो उन्होंने काम लेकर नीचे से सामान लेकर जाना होता था, मेहनत मुशक्कत करनी होती थी, उनको बार बार जो है भूख लगती थी, वो 3 टाइम का डाइजेस्ट करते थे। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल ये उनके लिए है। जी, ये हम जो कंप्यूटर के यूज वाले हैं, जो सारा हम दिन सोफे पे बैठे होते हैं। साइकोलॉजिकली काम करने वाले हैं, ऑफिशियल काम करने वाले हैं, या हम लोगों के लिए ये है ही नहीं। सर हम जो एक क्रेविंग होती है ना, एक लफ्ज अब आ गया आप सही कह क्रेविंग, रहे हैं, इसको craving। कदीम किताबों के अंदर लिखा है झूठी भूख, कि एहसास सिर्फ होता है। वो एहसास इस तरह से जी। होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब बेदार होता है, काम कर रहा होता है, तो हमें एक फीलिंग होती है, हम उस फीलिंग में फिर कोई फूड ना कोई उसमें डाल चीज। देते हैं, लोड और कर सर देते वो हैं। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ तो वो हल्की हल्की भूख पर वो जो एक जी, आता है जी, ड्रामा, जी, जी। तो वो सब समझते हैं कि शायद यही करना होता है। हाँ। वो इस चक्कर में फिर समोसे, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीजें बताइए। ठूस लेते हैं हम, फिर उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं, जो चाय दूध की होती ही नहीं है, सिरे से उसमें दूध मौजूद नहीं होता है, तो वो हम पी रहे होते हैं। तो फिर उसका मुझे आप बताएं कि उसको खारिज कैसे करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है, अब ये सवाल आप सबसे ज़रा इसके बारे में उसको खारिज सोचिए। करवाने के लिए फिर हम हॉस्पिटलाइज हो रहे होते हैं। ये भी कल्चर हमारे यहाँ एक है, और ड्रिप्स लग रही हैं और ना जाने क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल ये अभी जो बात हुई है ये भी बड़े काम की बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जो खुराक का इस्तेमाल है इसको ज़रा महदूद कीजिए। और अभी मैं ब्रेक की तरफ एक जाना होगा, एक छोटी सी ब्रेक मैंने क्योंकि लेनी है,
उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो चंद एक सवालात हैं। अभी मोटापे से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं ना। अभी डाइजेशन आपको समझा दिया, अब ये समझते हैं कि इसको कैसे काम में लाना है और मोटापे को कैसे कम करना है। ये सवाल मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूँगा। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हकीम और डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और डाइजेशन के बारे में और ख़ुराक के इस्तेमाल के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं ना वो इसी मोटापे के हवाले से आते हैं, जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। इसकी वजूहात क्या हैं ये आपने बयान की, और ख़ुराक का भी सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये फास्टिंग जो होती है ये कितनी इफ़ेक्टिव होती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अब रिवाज नहीं है, जैसा भी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो हल्की फुल्की भूख में कुछ खाना शुरू कर दिया और दिमाग से मैसेज आया कि कुछ खाने की ज़रूरत है, तो ये एहसास जो है ना ये बड़े मामलात ख़राब कर रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या ज़रूरी है हमें फास्टिंग करना? ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ये भी बड़ा लंबा जवाब वाला जो है ना फास्टिंग के बारे में। मैं पहले भी एक दफ़ा आपने ये सवाल किया था तो उस वक्त भी मैं थोड़ा सा बोला था। फास्टिंग दरअसल देखें, अब लफ्ज़ आ गया फास्टिंग, लेकिन ये जो भूखे रहना जो है ना एक ये बड़ा काम है, लेकिन इसकी तरतीब होनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह अभी हमने 2 खाने की बात की, आप सुबह नमाज के फौरन बाद खाना खा लें, ठीक है, आमतौर पे जी। फिर खूब मेहनत करें सारा दिन, आपको भूख लगी है बस पानी पिएं, जैसे अभी हमने बताया कि गुलसुरख, सौंफ और दालचीनी और चंद दाने जो हैं सफ़ेद ज़ीरे के, कलवंजी भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को बलगम का इशू हो कलवंजी भी डाल सकते हैं। अब आपने जब सर वो वाला पानी पी लिया सारा दिन, बेहतरीन फास्टिंग कर लिया आपने, आपको भूख भी लगी है ना, तो आपने वही पानी पीते रहना है, घटाघट नहीं पीना बस। यहाँ एक ब्लंडर ये हो जाएगा कि भाई आपने तो कहा था पानी पीना है, हमने तो पी लिया, ग्लास भर के पिया कैसे? पिया एकदम उंडेला, बोतल मुंह को लगाई, सारी खाली कर दी क्योंकि सुबह से भूख है। भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है फास्टिंग का। फास्टिंग एक समझने की चीज है। बहुत खूब। जैसे अगर हम फास्टिंग पे आ जाएं या भूखे रहने पर आ जाएं तो इसके लिए कदीम थ्योरियां जो हैं वो बहुत कदीम भी हैं। फिर रोज़ा जो है वो उसको एक प्रॉपर पूरे साल में लाजमी 1 महीना जो है हर कोई रखता है, लेकिन हर किसी का क्या अपना है। हमारे यहाँ जो मुसलमान होने की निस्बत से जो आका ने तरीका दिया है, हम उसको जो है ना फॉलो करते हैं और सबसे बेहतरीन है वो, इसलिए कि सहरी का टाइम जो है वो बड़ा जो है ना ऐसा टाइम है कि जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी जो है उसमें जो है बड़ी चेंजिंग आ रही होती हैं, और हम उस टाइम एक लाइट सी गज़ा ले लेते हैं। फिर सारा दिन हम कुछ नहीं खाते, फिर हम अफ्तारी करते हैं। तो अफ्तारी के बाद अगर हमने फिर वही काम कर लिया, वही जो मैं अभी बात कर रहा था तो मैंने यहाँ मैच की है कि हम बिल्कुल इसी तरह करते हैं कि अफ्तारी में भी बैठ जाते हैं तो 1 गिलास इसका पी लिया, उसका पी लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, समोसा खा लिया, यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पता नहीं क्या। वो जो कॉम्प्लेक्स में खाया ना सर, वो आपने अपना बेड़ा गर्क किया, अपने पूरे सफर का। सुबह से जो आपने इख्तियार किया था, जो फास्टिंग की थी, नजरियाती तौर पर आपने उसका बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। आपने नजरियाती तौर पर उसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया। हमने अपने उस्ताद को देखा है कि सर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप या कभी 1 गिलास होता था छोटे वाला दूध का, 2 खजूरें या 3 खजूरें, 5-7 बादाम होते थे, और वो जो अफ्तारी से शुरू करते थे, दुनिया यहाँ जो है देगें चट कर जाती थी और वो वही चबारे होते थे, वही पी रहे होते थे, और फिर इशा तक वो इसी पे लगे रहते थे, और बिल्कुल इशा से पहले खाना खाते थे ताकि इशा के बाद तक वो डाइजेस्ट हो जाए और हमारे तरावी के दौरान वो डाइजेस्ट हो जाए। सर फास्टिंग एक्चुअली ये है
कि हमने ठहर ठहर कर, रुक रुक कर और उन चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, जब सही हजम करना है तो वो जो है ना अपने पूरे मिनरल, पूरे विटामिन्स देंगी, क्योंकि हम पूरे टाइम से हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो खाली हैं। अब वो जितनी भी फैट्स खड़ी हुई थी ना वो सारी खारिज होंगी। अदरवाइज जब हम ठूस ठास के खा लेंगे तो वो तो सर डिपॉजिट हो गई हर शे बॉडी के अंदर, गई कहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो एक वो समझते हैं कि शायद वो कोई अंदर ऐसी मशीन लगी हुई है उसमें डालेंगे वो, जैसे दूसरी तरफ से जो है ना वो सारी जो ग़िज़ाएं हैं वो हमें मिल चुकी होंगी और बाकी सब कुछ खारिज हो जाएगा। इस तरह का निज़ाम नहीं है, बड़ा साइंटिफिक निज़ाम है अल्लाह पाक का, और उसको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। फिर मैं अपनी बात पे आ गया कि हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हमने सुबह अफ्तारी सहरी के बाद से लेकर, या हमने अगर फास्टिंग की नियत कर ली है सुबह से लेकर रात तक, हमने काम क्या किया? अगर हम काम ही नहीं कर रहे, सो रहे हैं, तो सर हमें कोई ग़िज़ा की जरूरत नहीं है। कहते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, दफ्तर में बैठे होते हैं सर, दफ्तर में बैठे हैं ठीक है, लेकिन आपने साइकोलॉजिकली वो किया है ना। अब आपको किस चीज की जरूरत है? आपकी बॉडी के अंदर किस चीज की जो है वो कमी हुई है, आपने सिर्फ उसको पूरा करना है। सही है। आपको मिनरल्स की जरूरत होगी, आपको विटामिन्स की जरूरत होगी। अब वो उसके लिए आपने किलो किलो 2-2 किलो नहीं खाना, बिल्कुल ठीक है। आपने उसको कम मिकदार में जो पूरी आपकी जो है बॉडी की एनर्जी को पूरा कर दे और मिनिमम साइज में आपको जो मिले कॉम्बिनेशन, वो खाना है। बिल्कुल सही है। अब हम अक्सर पेशेंट को, कुछ हमारे मुरक्कबात हैं वो मुरब्बा जात और जो है ना नट्स वगैरह डालकर, और उसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ख़ास तौर पर उसके लिए हम देते हैं ना, जो इम्यून सिस्टम, और इसके लिए हम दे रहे होते हैं। अब वो बड़ी कॉस्टली बनती है और हम उनको कहते हैं कि जी आपने अगर 1 चम्मच इस्तेमाल कर लिया ना तो आपको ये 24 घंटों के लिए काफ़ी है, ठीक है जी, लेकिन आपने साथ में ये चीज़ें लेनी। वो फिर 1 माह के बाद कह रहे होते हैं कि वो तो सही है, लेकिन ये है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, आपने तो सब कुछ बंद कर दिया। और भाई आपको कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई ये चीज नहीं, वो तो नहीं हुई, लेकिन कुछ खा नहीं रहे ना। अब सब कह रहे हैं तुम कमजोर हो रहे हो, तो सर वो जो फैट्स कम होंगी, आपकी सूजनें कम होंगी, सोजश वरम उतरेगा बॉडी का, जब आपकी बॉडी के अंदर से ये सारा फासद मवाद खारिज होगा, वो जब ही होगा जब एनर्जी पूरी होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एनर्जी की कमी की वजह से ज्यादातर मोटापा हो रहा है। एनर्जी की कमी है, रात को आपको क्रेविंग हो रही है, आप उठ के फिर खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बजाय इस चीज के कि उस वक्त वर्किंग करें ताकि आंतें साफ हों और आपको आपकी बॉडी रिलैक्स हो। बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि आपके पास पड़ा है, फूड पांडे को फोन कर दिया, आप आ गए और खा लिया। ऐसा ही है। आपने किसी को भी कोई कॉल कर दी, आपके पास आ गया और आपने खा लिया। 12 सर ये नहीं करना। और इतनी सकील किस्म की ग़िज़ाएं हम ले रहे होते हैं रात में कि मैं हैरान होता हूँ। मैं रेस्टोरेंट्स अक्सर देखता हूँ, रात भर इधर रश लगी होती है, और ये अजीब कल्चर हमारे यहाँ आ गया है कि हर चीज़ के ऊपर हम खाना ही खाना हमारा है, और सारा दिन छोड़ के तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ काम ही रात में करती हैं, यानी कि वो रात को ही वो रेस्टोरेंट्स और ये होटल जो है वो खुलती हैं, तो वो लोग जो है वो लाइन लगा कर जो है वो ख़रीद रहे हैं और उसको खा भी रहे हैं कि उसका मेयार क्या है, उसमें चिकनाई की क्या मकदार है। आप तो उसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं कि मकदार का जो है सही जो है तयन होना चाहिए, क्योंकि वो जो मैं आपकी प्रोडक्ट आटा इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ उसे, तो उसमें हर चीज़ का तयन किया गया है कि उसमें मकदार को, इस पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। ये तो ये अक्सर नज़रअंदाज किए बैठे हैं। अच्छा, किसी से आप अगर उसको तंबी करें कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है जी खाएंगे, मरना तो एक दिन है, और अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। तो किन किन बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं हमें ये? सर जब हम कोई भी काम करते हैं ना दुनिया जान का, जब हम उसको एहसास कमतरी में करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स में करेंगे ना, सही कह रहे हैं आप, यही है, अपनी भूख, अपनी हवस खत्म करने के लिए करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा। कैसे अब ये एक ऐसी बात है कईयों को समझ नहीं आई होगी, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब अगर मुझे इस बात का पता ही नहीं है कि मैंने किया क्या, मुझे इसके अगेंस्ट खाना क्या है, या मुझे उसकी अगेंस्ट करना क्या चाहिए, मुझे उसकी जो है ना क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए,
अगर मैं इन चीज़ों को नहीं समझूंगा तो मैं जो भी करूंगा वो अपने कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए करूंगा, ठीक है जी, एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए करूंगा। अब उसका रिजल्ट ही जो है ना वो इतना भयानक आएगा ना, वो हम खाने पीने की चीज़ों से ले लें और दीगर अपने रहन सहन में देख लें हम कि हमारे ऊपर जो भी चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, और ज़्यादातर सर लोग कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। हमें क्या कमी है, हम तो खा रहे पी रहे। वो कहता है जी हमें क्या ये है, वो सर हर बंदा एक अजीब सर्कल में फंसा हुआ सही है और फालतू की रेस लगाई हुई है, फालतू के उसके अंदर भाग रहे हैं। ओ भाई खाने पीने में आपकी सेहत नहीं है जी, आपने जो पहला खाया हुआ है वो तो खारिज करवा लो। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कहते हैं फिर तो हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, माइंडसेट ऐसा। सर बड़े सारे पेशेंट हमसे भाग जाते हैं इस बात पे, हम भी कहते हैं जान छूटी कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है हमारे से बला टली है, छोड़ें इसको। जो बंदा फलसफा बुनियादी नहीं समझता अपनी सेहत का स्टैंडर्ड नहीं समझता, अपनी सेहत के बारे में गैर संजीदा है, उसका म्यार ही नहीं है, तो सर वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, वो आपके लिए सिर्फ बदनामी का बहस बनेगा। तो छोड़ दें, ठीक है, उसको छोड़ दें, उसको आप उसके पीछे ना जाएं, उसके लिए कोई तशहीरी प्रोग्राम ना करें। बिल्कुल ठीक है, दीगर लोग हैं करते हैं, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हम नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या दवा इस चीज़ का हल हो सकती है? क्योंकि आप किसी भी गुफ्तगू में दवा का तस्करा नहीं करते, ये मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है, वरना यहाँ तो बात दवा से ही शुरू होती है और दवा पे ख़त्म होती है, और होना भी यही चाहिए। जो प्रोग्राम हो रहा है, आ भी रहे हैं लोग, दवा बिक भी रही है, काम भी चल रहा है, तो दवा का क्या सिलसिला नहीं है कि वो बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं लाते? क्योंकि यहाँ तो एक माइंडसेट भी ऐसा बना हुआ है ना। एक भाई हमारे हैं, वो वहाँ पख्तूनख्वा में है, वो बताते हैं कि वहाँ तो जब तक डॉक्टर 2 थैले भर के दवाइयाँ नहीं लिख के देता, क्योंकि वो कहते हैं माइंडसेट है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिख कर देंगे तो वो समझेगा कि शायद ये अच्छा डॉक्टर नहीं है या मुझे फ़ायदा नहीं होगा, तो वो 2 शॉपर भर के थैले दवाइयों के ख़रीदते हैं और ज़बरदस्त काम चलता है वहाँ दवाइयों का। तो सर देखें, माजरत के साथ बहुत सारे अब जो है वो यूँ समझ लें कि अपने पास से ही न्यूट्रिशनिस्ट बने हुए, जिनको इस एंड का, ग़िज़ाई एंड का, मैं समझता हूँ अलिफ बे नहीं पता, ठीक है जी। वो सोशल मीडिया पर बैठकर या टीवी पे बैठकर ऐसे ऐसे वो कर रहे होते हैं कि जड़ी बूटियाँ दिखा रहे होते हैं, एक ड्रामेबाजी लगाई हुई होती है, एक ना वो बिल्कुल ऐसे के दवाबाज जैसे लोग होते हैं या दवासाज लोग होते हैं। तो सर ये दवाबाजी, दवासाजी अलग अलग पोर्शन रहे हैं, अज़ल से रहे, बिल्कुल ठीक है, अज़ल से रहे हैं। मुआलिज जो है ना, इसका एक बिल्कुल अलग ही किरदार रहा है। बहुत खूब। मुआलिज का किरदार इस चीज़ के साथ रहा है कि आप आए हैं, आपको तकलीफ है, और वो तकलीफ आपकी जो है ना मैकेनिकल सिस्टम की नहीं है, वो कोई साइकोलॉजिकल इशू है या आपको कोई एक्सीडेंटल इशू है या जो भी है, वो उसको देखे और उसको ठीक करे। उसका फोकस अपनी दवाइयों पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, उसका फोकस आपकी जेबों पर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। वो है मुआलिज जी, ठीक है जी। जिस बंदे का नजरियाती तौर पर जो है ना, अगर उसने वो ज़हन बनाया हुआ है कि मैंने तो, मुझे कोई चांस मिलेगा तो 10 लोगों में अपनी कोई ना कोई चीज़, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपने आप को बेचना है, ठीक है जी, अपना तन बेचना है या मन बेचना है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी शख्सियत को नहीं बेचना हमने, ये तन बेचना है। मन बेचना मतलब अपने ज़मीर को बेचना है। तो सर हमने नहीं बेचना, बिल्कुल सही। जब हमने नहीं बेचना तो फिर हम एज़ा मुआलिज कहलाने के हकदार हैं। हम उसकी जो है वो थोड़ी बहुत जो है ना वो उस पर हम पूरा उतरते हैं, अदरवाइज हम किसी काबिल नहीं है, बल्कि धब्बा हैं मुआलिज के नाम पर। और वो धब्बे हमेशा से लगते रहे हैं, अब भी लग रहे हैं मुआशरे में भरे पड़े। लेकिन सर हमने वो नहीं करना काम। हमने देखें आपको प्रोग्राम जब शुरू किए थे तो उसी वक्त हमने ये कहा था कि हमने नुस्खे नहीं बताने लोगों को, ताकि अब एक चीज एक बंदे के लिए बेनिफिट वाली है, दूसरे बंदे के लिए नुकसानदेह। अब दोनों के सिम्टम्स सेम है, तो वो मुआलिज ही देख के बताएगा कि भाई तुमने ये नहीं करना जी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि गुलाब की पत्तियां, सौंफ और ये चीजें,
अब किसी बंदे को इसके कहवा जात पिलाए जाते हैं, किसी बंदे को कहा जाता है कि इसके पानी बॉयल करके अपने पास रख लें नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसी पानी को भरपूर पीते रहें। अब दोनों के तबीयत में फर्क है, दोनों के डिजीजेज में फर्क है, दोनों की जो है का पता चलेगा। जी सर, उनके इश्यूज का फर्क है। अब एक बंदा जो है वो एक बात को पकड़ के चल पड़ेगा, फिर नुकसान करके बोलेगा यार वो तो उसने बताया था, तो वो हमें देना पड़ता है। तो इसलिए सर बात ये है कि जो चीज़ है ना उसको उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बताया जाए, और हमारा हर प्रोग्राम के एंड पर, हर प्रोग्राम की जो है बुनियाद हमारी यही होती है कि मरीजों को अवेयरनेस दी जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस किस चीज़ की दी जाए कि आप जो खा रहे हैं उसको समझें, उसका पूरा एहतमाम करें। जैसे कि अब मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि हम जो है पपीता खा लें, मैं कहता हूँ भाई आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद पानी भी नहीं पीना, जितनी भी प्यास लगे। हम गर्मा खा लें, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद पानी भी नहीं पीना है। इसी तरह बहुत सारी दूध है, दूध आपने इधर से पानी पिया है, इधर से आपने दूध पी लिया है, आपने बिल्कुल अपने जिस्म का कैल्शियम का उसके अंदर जो एक मौजूद था रेशो, उसका आपने पूरा सर्कल खराब कर दिया है। इसी तरह दही रात के टाइम खाई जा रही है। सर हर चीज़ के अंदर हमने कोशिश की है वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ को जो है डिस्कस करते रहें, और इसी तरह हमने जो है वो दीगर जो है ना जगहों का ग़िज़ाई जो है वो भी आपको बताया, और ये भी बताया कि जो है जैसे जो चीज़ जहाँ पैदा हो रही है उसी जगह पर उसका यूज़ जो है ना अल्लाह पाक ने वो उसको पैदा ही वहाँ पर इसलिए किया है कि वहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए वहाँ के बाशिंदों के लिए बिल्कुल सही है, उससे फ़ायदा उठाया जाए। वेल डॉक्टर हकीम माजिद साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, बड़ी कीमती बातें और गुफ्तगू ये रही है। यकीनन जो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आना भी चाहिए। बजाय इसके कि आपको बताया जाए कि कौन सी दवा किसके लिए, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आपके खाने पीने का और रहने सहने का जो अंदाज़ है, जिसको लाइफस्टाइल हम कहते हैं, उसके ऊपर ज़रा गौर किया जाए, संजीदगी से इसके ऊपर गौर करें खुदारा। और ये जो देर रात गए तक खाने का जो सिलसिला है, ये जो महफिलें हो रही हैं, इससे अब इज्तनाब करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आप अगली जो नशिस्त होगी उसमें तफसील से फिर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।